मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। कोरोना महामारी में कई लोगों को परेशानी हुई है, कई लोगों की जाने गई है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कीमत चुकाई है कोरोना महामारी को आने के बाद से। लेकिन ऐसे में जो थिएटर आर्टिस्ट हैं या फिर जो कलाकार हैं बिहार में, ख़ासतौर पे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो स्ट्रगलर हैं, उन तमाम जो कलाकार हैं उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्या काम चल रहा है उनका इस वक्त। क्योंकि फिल्म का जो सिलसिला था फिलहाल में रुका हुआ है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी कैसे इनका घर चल रहा है या फिर तमाम परेशानियां हैं, कैसे इनका काम चल रहा है, तमाम सवालात है करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? दीपक तानीजा। आप करते क्या हैं? एक्टिंग करते हैं भोजपुरी में या फिर आर्टिस्ट? एक्टर हैं और हर तरह की फिल्में करते हैं, जैसे भोजपुरी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो और टीवी सीरियल्स हो। सभी फिल्मों में टीवी सीरियल्स में काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, कोरोना से पहले क्या हालत हैं और कोरोना के बाद, यानी कि फ़िलहाल में या फिर बीच दौर जब कोरोना का था उस टाइम में कैसे आप लोग काम चला करता था? देखिए, कोरोना तो इधर 2 साल से आया, ठीक है। इसके पहले हमारा काम बहुत बेहतर चल रहा था और काफ़ी स्पीड में था काम, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। तो कोरोना जो आया तो कोरोना में लगभग आपने देखा हो कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई इससे, और इसके साथ साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हुई। और ख़ासकर हम लोग तो बिहार में ज़्यादातर काम किए हैं, तो यहाँ की स्थिति तो और भी बदतर आप कह सकते हैं कि यहाँ की स्थिति और भी बदतर हो गई थी। और हालात धीरे धीरे सुधरे हैं, लेकिन वो जो हमने मार देखा उस समय का, वो जो समय था बड़ा ही आप कह सकते हैं कि दुखद समय था। हाँ, और जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है तो स्ट्रगल तो चल ही रहा है। और उस समय स्ट्रगल हमारा आप कहिए कि 4 गुना बढ़ गया था, बिकॉज ऑफ कि सारे काम बंद हो गए थे, कहीं शूटिंग नहीं हो रही थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो हमारे लिए चुनौती और बढ़ गई थी और बड़ी हो गई थी। अभी की क्या हालात है, क्योंकि फिर से एक बार पूरी तरह से सब कुछ खुल गया है, फिल्म का सिलसिला शुरू हो चुका है, कैसे चल रहा है आप लोगों का काम, ये बताएं। काम तो जो लॉकडाउन के बाद जो काम शुरू हुआ है तो रफ्तार काफ़ी धीमे है। जो रफ्तार 100% थी, आज के डेट में आप उसको 30-40% कह सकते हैं कि वो रफ्तार शुरू हुई है। और इवन काम के तो पहले भी वांदे थे, अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहाँ की और जो बाकी कलाकार हैं उनकी स्थिति तो और भी बुरी है, बिकॉज ऑफ कि जो काम करने का प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग है। अलग अलग प्लेटफॉर्म है और अलग प्लेटफॉर्म के साथ ही अलग जरिया भी होता है काम करने का। चलिए, हमारे साथ एक और आर्टिस्ट हैं, कलाकार, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर नरेंद्र हुआ। सर, आप कितने सालों से कलाकार हैं और कितनी फिल्मों में काम किया आपने? रंगमंच पे मैं 1973 यानी 1973 से रंगमंच पे अभिनय कर रहा हूँ और 1984 से फिल्मों में अभिनय कर रहा हूँ। ये भोजपुरी फिल्म में या फिर जी हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म जो भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो बिहार में हिंदी और भोजपुरी भी मिल रही है, अंग्रेजी मिलता नहीं है, अब बंगाली लोग देते नहीं हैं, आसामिया तो दूर है। अच्छा, ये बताएं कि आप काफ़ी अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में दे दिया है, कला के क्षेत्र में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा दौर भी आएगा जब कलाकार की यह हालत होगी, या फिर पूरी दुनिया में जो स्थिति कोरोना के कारण बनी थी, कभी सोचा था ऐसा आपने? आपने जो प्रश्न किया कि कलाकारों की ये स्थिति, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है स्थिति की जो बात आप कर रहे हैं, तो किस कलाकार की बात आप कर रहे हैं? रंगमंच के कलाकारों की, फिल्मों के कलाकारों की, या टीवी सीरियल के कलाकारों की? अगर रंगमंच के कलाकारों की बात कर रहे हैं तो उनकी स्थिति न पहले कभी ठीक थी और न बाद में हुई, क्योंकि रंगमंच जो है वो व्यावसायिक तौर पर नहीं है। ठीक है, बिहार के बाहर होगा जहाँ लोग व्यवसाय बना चुके हैं, लेकिन हमारे बिहार में नहीं। और सवाल है कि आप मुझे अगर कलाकार कहते हैं और बिहार रंगमंच के कलाकारों की बात करते हैं, तो मैं अपनी ही बात कर लूँ। मैं इतने दिनों से जो काम कर रहा हूँ, आपने कभी मेरा नाम सुना था? आपने कभी मेरा नाम सुना था? नहीं। ये कितना सौभाग्य की बात है कि हमारे चैनल को मेरा नाम नहीं मालूम और मैं इतना एक वरिष्ठ कलाकार हूँ। इसी तरह से एक दिन मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक मंत्री के यहाँ अपने एक मित्र के साथ गया था। उन्होंने परिचय कराया मंत्री जी से, तो मैंने पूछा कि मंत्री जी मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। और वो कला संस्कृति मंत्री थे।
ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा मंत्री मुझे नहीं जानता है। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि बिहार के रंगमंच के कलाकारों का, बिहार के कलाकारों का आप मनरेगा में जो काम करवाते हैं वहाँ भी फार्म भरवाते हैं और उनका भी निबंधन कराते हैं, भले निःशुल्क शुल्क कराते हैं। हम लोग सशुल्क करने को तैयार हैं, लेकिन मेरा ना कहीं निबंधन है और ना हम किसी सरकार के रिकॉर्ड में हैं और नहीं कहीं हैं, तो हम कलाकार हैं कहाँ। अच्छा, आपने कई दौर देखा होगा, कई सरकारें देखी होगी, कई सरकारें आए भी और गई भी। जी। क्या किसी सरकार ने कोशिश की कलाकारों को राहत देने के लिए? देखिए, उनके कागज में राहत तो बहुत बड़ा है, भले कलाकारों तक न पहुंच पाए। अभी इसी सरकार ने जिस कोरोना की आपने बात किया, उस कोरोना के एवज में प्रति महीने 1000 रुपया एक कलाकार को देंगे। क्या 1000 रुपये में एक कलाकार का परिवार चल जाएगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 1000 रुपया जो आप दे रहे हैं वो भी 1000 रुपया लेने के लिए, अब देखिए मैंने जो कहा आपको कि मैं कलाकार हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, चैनल मुझे नहीं जानता है, मेरे मंत्री मुझे नहीं जानते हैं, तो अब क्या करना है कि वो कलाकार जो है उसको वो अनुदान लेने के लिए 1000 रुपया देने के लिए उनको वीडियो बना के देना है कि मैं कलाकार हूँ। इससे बड़ा हास्यास्पद बात तो क्या होगा, मेरे समझ में अभी तक नहीं आया। सरकार से कोई राहत नहीं मिल रहा, तो आप लोग कैसे काम करते हैं, अपना घर कैसे चलता है आप लोग का? देखिए, ये शुरू से मेरा मतलब कहना है, मैं आने वाली पीढ़ी के बच्चों को भी कहता हूँ, अपने समकालीन दोस्तों को भी कहता हूँ, और समकालीन दोस्त कर भी रहे हैं कि अगर पटना में अभिनय करना है, कला से जुड़ना है, तो कचड़ी बेचो या दूध बेचो या दवा बेचो या दवाई बेचो, ये करना पड़ेगा। अगर ये सब न करोगे तो फिर न चलने वाला है। यानी कि बिहार में कोई स्कोप ही नहीं दिखता है कलाकारों के लिए। सरकार कुछ करती, जो करना है बाहर से करिए आप। सरकार करे न करे, हम तो कर रहे हैं। इसमें मतलब लॉकडाउन के टाइम में मतलब कि हमने शूटिंग किया है, हमने एक फिल्म किया है, हिंदी फिल्म किया है 1943 सत्यकामानंद के डायरेक्शन में। काम करने वाले काम करेंगे ही, सरकार के भरोसे हम कितना बैठेंगे? सरकार के भरोसे बैठ के कुछ नहीं होगा। हाँ, सरकार से उम्मीद लगाते हैं, आशा करते हैं कि सरकार हमें राहत देगी। अब हम लोगों की बात छोड़िए, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं मिडिल लाओ और नौकरी पाओ। यहाँ कितने खिलाड़ियों को तो नौकरी मिल रहा है, कहाँ कलाकारों को नौकरी मिल रहा है? तो बात समझ में नहीं आती हमको, लेकिन हाँ, काम चल रहा है, काम चलेगा। और हाँ, ये मतलब कि जो कोरोना काल है, तो ये तो देशव्यापी का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग मतलब कि इसकी खामियाजी भुगते हैं, तो वो तो हमें भी भुगतना है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आर नरेंद्र, वरिष्ठ कलाकार हैं, कई सालों से ये एक्टिंग के क्षेत्र में हैं और इन्होंने अपना जीवन कहीं ना कहीं इसमें दे दिया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। खैर, कोरोना पे आते हैं और कोरोना में क्या स्थिति थी साफ तौर पे इन्होंने बताया, और कोरोना से पहले क्या स्थिति थी 1973 से लेकर अब तक। आपको मैडम, मेरा नाम रजनी हुआ। आप क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और थिएटर करती हूँ और फिल्मों में भी काम कर रही हूँ। लॉकडाउन के अवधि में कैसे आपका काम चल रहा था और अब आगे क्या काम करना है? लॉकडाउन में तो बहुत ही बुरा कंडीशन रहा हमारा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। 2 साल हम लोग पूरी तरीके से बैठे रह गए। जैसे मैं थिएटर वगैरह करती थी, तो जो भी बिहार गवर्नमेंट की जो फंडिंग आती है, जिसके थ्रू हमें पेमेंट मिलता है आर्टिस्ट को, वो सब आप समझो कि 2 साल तक तो हमें मिला ही नहीं, बिकॉज काम ही नहीं हुई, तो फिर पेमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बस यही सब सिलसिला चलता रहा 2 साल। हम लोगों ने सिर्फ प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट काम से लेकर के हर चीज़ बंद हो चुका था, तो इनकम तो बिल्कुल भी बंद हो चुका था। जहाँ हम मतलब ऐसा एक सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं लड़कियाँ, जहाँ ऐसा होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने पेरेंट्स से नहीं लेना चाहती हैं पैसा, कि हाँ वो फैमिली है, बिकॉज आप एक एज के बाद आप खुद करना चाहते हो सब। उस कंडीशन में बहुत ही बुरा हाल रहा, हमें पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़े या फिर आप घर जा कर के आप समझो एक तरीके से बैठ गए हम लोग, बाकी कुछ भी काम हुआ ही नहीं उन 2 सालों में। आगे अब क्या करना है? फिर से एक बार सब कुछ खुल चुका है दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम मिला आपको भी? फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल मतलब आप समझो कि स्टार्ट ही हुई है, थिएटर करना मैं शुरू की हूँ, लेकिन अभी सबका की कंडीशन उस तरीके से नहीं है। जिस तरीके से बिहार की जो भी फंडिंग पास होती है, वो सब आप समझो कि मतलब आ ही नहीं रही आर्टिस्ट के पास। मैं बस यही बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि मतलब कोई भी
फंड पास हो रहा है, जो भी प्ले हो रहा है या फिर उसमें सब कलाकारों की सूची जाए, उन कलाकारों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए, उसमें डायरेक्ट मतलब बीच में कोई ऐसा इंसान हो कि डायरेक्टर के पास आए पैसे और दैन कलाकार को मिले, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं मिल पाता है। तो वो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए और डायरेक्ट कलाकारों के अकाउंट में पैसे आने चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। आप कलाकार के अलावा और क्या हैं, क्या करती हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, बिहार एसआई और बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन तो लेकर के चलना पड़ता है। जिस तरीके से बिहार का कंडीशन है, अगर आप सेकंड ऑप्शन लेकर के नहीं चलोगे तो आर्टिस्ट को कब डेवलपमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन लेकर के चलती हूँ कि, लेकिन आप समझो कि एक ड्रीम है, मुझे करना इसी से है, मुझे इसी से आगे बढ़ना है जी। तो बस यही गुजारिश है मेरी गवर्नमेंट से कि हम कलाकारों के लिए वो कुछ सोचे और बिहार में ही एक ऐसी इंडस्ट्री वो लोग स्थापित करें जिससे यहाँ के आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये थी हमारे साथ मैडम। साफ तौर पे जो भी कलाकार हैं, चाहे थिएटर आर्टिस्ट हो या फिर कोई और भी हो, साफ तौर पे इनकी मांग सरकार से है कि जो ज़रूरी राहत वो इन्हें मिले, ताकि जो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होते हैं ऐसी स्थिति ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जो परेशानी इन्हें हुई थी और अब एक बार फिर से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, ऐसे में कैसे ये लोग खुद को संभाल पाएंगे? अभी तक इसे कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है और तीसरा फेज भी कोविड का सामने है और तीसरा फेज हो सकता है फिर से एक बार सब कुछ लॉक हो जाए। ऐसे में देखने वाली बात हो कि कैसे ये लोग अपने आप को फिर से संभाल पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से 2 साल पहले की बात की जाए और उस समय जिस तरीके से इन्हें काम मिलता था उस तरीके से रिकवर होने में काफ़ी समय लग सकता है। और आर्टिस्ट होने के साथ साथ और भी कुछ काम करके लोग अपना जीवन यापन किसी भी तरीके से कर रहे थे। देखने वाली बात है कि सरकार की ओर से क्या कुछ रियायतें नहीं मिलती, हालांकि थोड़ी बहुत रियायतें तो जरूर मिलती है, लेकिन जो सही तरीके से मिलना चाहिए वो तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है, इन तक सही राहत नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।